मैं एक और चीज, मैं इसलिए आज आज जो लोग कमेंट कर रहा हूं उस जवाब को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक व्यवस्था रहती है कि मेन डिबेट को डिरेल किया जाए। आशीष लिम्बा जी कह रहे हैं कि 1971, अरे 1971 और 1871 और 1857 ये सब भूल जाइए। आज बैठे हुए हैं 2025 में। 1857 में क्या हुआ था और बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, हल्दी घाटी में क्या हुआ था और बाबर आया था और फलाना आया था, ये सब किस्से कहानी सुनाते रहिएगा, बेवकूफ बनाते रहिएगा लोगों को कि आज से 2000 साल पहले और 5000 साल पहले आप क्या थे, आप क्या हैं आज। और ये इसलिए जरूरी है यूसुफ साहब, दो चीजें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। अगर ये रफा, देखिए हम एक चीज फिर कहें, बोफोर्स के समय माना गया था कि बड़ी एक दलाली हुई थी, लेकिन बोफोर्स के बाद जो युद्ध हुआ था, सारे आप सेना के किसी उससे आंख पूछ के, मेरा भाई आर्टिलरी अफसर था, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट गन्स वी हैड हिंदुस्तान के उसमें बोफोर्स की जैसी गन के बारे में कुछ नहीं था। दलाली ली गई थी, उसमें उसके एक बड़ा प्राइस चुकाना पड़ा राजीव गांधी को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज की तारीख में रफाल पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों हमें बाहर के लोगों की फुसफुसाहट या उससे होना पड़ा कि एक गिराया गया कि दो गिराया गया कि वो अक्षम थे, चीन की मिसाइल वो थी। मैं इस पे एक टिप्पणी छोटी, बहुत छोटी इस पे, और फिर एक टिप्पणी और, इनको जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने उसी कर्नल कुरैशी को आगे करना पड़ा, क्योंकि इनके पास, इनको पता है कि इस देश में जब तक कर्नल कुरैशी जैसी हमारे रक्षा के लोग रहेंगे, तब तक इस देश की तरफ आंच नहीं आ सकती है। ये बार बार कहते हैं हम रक्षा, सेना पे किसको नहीं, सेना पे पूरा विश्वास हर भारतीय को है। जो सेना पे विश्वास करने की बात भी करता है वो राष्ट्रद्रोही है। अगर कोई आपका या आपके यहां कर, अगर कोई ये बात भी करता है तो राष्ट्रद्रोही है। यूसुफ साहब, एक छोटी टिप्पणी, जो अभी ये हो रहा है, ये इस पे कब तक छुपते रहेंगे, कब तक जवाब नहीं देंगे? देखिए साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और शीतल जी और आप आनंद जी जिस तरह से अमेरिका से भी दहाड़ रहे हैं, वो काफ़ी काबिले इज्जत की बात है हम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वहाँ से दहाड़ने के लिए। देखिए, आज का जो भाषण था मोदी जी का, वो बहुत ही निराशाजनक था, टोटल फेल्योर है। आप देखिए कि बड़े पापा ट्रंप ने 2 दिन पहले जो ट्वीट किया पहला और उसके बाद दूसरा, उसके 24 घंटे बाद भी हमारे देश के विदेश मंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की कि उनका क्या रुख है, भारत का क्या रुख है। और आज प्रधानमंत्री जी जब सामने आए देश को संबोधित करने के लिए, तो भी अभी शीतल जी ने भी बताया यह बात और झा साहब ने भी बताई कि आपका कोई जो मूल मुद्दा था, ट्रंप को जवाब देना था, तीसरे बिचौलिए को बर्दाश्त ना करने वाली बात कहनी थी, वो सारा सरोकार गायब था। हम कश्मीर में किसी भी तीसरे देश की जिसे कहते हैं दखलंदाजी कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात आप दृढ़ता से आपको कहनी चाहिए थी आज। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि टेरर पर बात नहीं होगी, और टेरर पर बात अगर होगी तो टेरर पर बात होगी पाकिस्तान से, और पीओके पर बात होगी। तो भाई, पीओके में तो हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो तो जाने वाले थे, और अमित शाह जी ने कहा था कि बस वहां हमारी सेना पहुंचने वाली है। तो वो जो हवा हवाई बातें थी संसद से लेके सड़क तक, वो बातें कहाँ कहाँ गई हैं? अब आप पीओके पर बात करना चाहते हैं। पीओके पे तो हमारा है ही है, ये तो हम लोग कह चुके हैं बार बार, लेकिन उसमें बात करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये आप मान के चल रहे हैं कि आपने पाकिस्तान का जो कब्जा है उसको मान्यता दे दी है, आप निगोशिएट करना चाहते हैं। हम तो उसको, उसके कब्जे को मान्यता भी नहीं देते पीओके पर। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने राफेल का जिक्र किया और उसके गिराए जाने का जो जिक्र किया, और मीडिया में जो खबरें हैं उस पे आर्मी के टॉप अफसरों से रिपोर्टर ने पूछा, और द हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो इंडिया के जो लॉसेज हुए हैं उस पर बात करिए, तो उस पर कोई जवाब नहीं था, उस पर चुप्पी थी। और वो जो भाड़े का टट्टू है बीजेपी आईटी सेल का, अमित मालवीय, वो लिख रहा है कि हिंदू जो है, द हिंदू अखबार, उसका रिपोर्टर जो है किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। आप इतने बड़े अखबार की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा रहे हैं अमित मालवीय, उस पे सारा जो डिस्कशन है आपका वो दूसरी तरफ मुड़ गया है। सोशल मीडिया आप उठाकर देखिए तो इस समय बात राफेल पे हो रही है, और राफेल बनाने वाली कंपनी का जो शेयर है, दासा कंपनी जो फ्रांस की है, उसके सारा शेयर गिर गया है मार्केट में, और कोई खरीदार नहीं है। इसी से पता चलता है
कि इस न्यू एज वॉरफेयर में, जिसका मोदी जी ने शब्द बोला है न्यू एज वॉरफेयर, उसमें राफेल की क्या अब हैसियत रह गई है। और मोदी जी ने चुटकी बजाते हुए, अगर आपने उनका एक्शन देखा हो, तो मोदी जी ने ये कहा था कि ये न्यू एज वॉरफेयर में हमारे जो रक्षा उपकरण है, हमारे देश की जो रक्षा इकाइयां हैं, यानी प्राइवेट कंपनीज जो हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन उपकरण बनाए हैं और वो कामयाब रहे हैं। तो ये संकेत है, और इस संकेत को अब आप ट्रंप के भाषण से जोड़कर देखिए, ट्रंप के ट्वीट से जोड़कर देखिए कि हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड किस चीज का होगा? हथियारों का होगा। हथियार कौन बना रहा है? टाटा बना रहे हैं, अडानी साहब बना रहे हैं, फोर्ज कंपनी बना रही है इंडिया में, यानी प्राइवेट सेक्टर पूरा बना रहा है। और उनके जो मुआहदे हैं, उनके जो कोलैबोरेशन है, वो इजराइल से है नंबर 1 पर, फिर यूएस है, फिर फ्रांस है। तो ये हथियार जो बिकेंगे, इसके बाद आप नजर रखिएगा और हम लोग भी नजर रखेंगे कि इसके बाद जो समझौते होंगे खरीदारी के, हथियारों के, अमेरिका से, फ्रांस से, इजराइल से सबसे ज्यादा, वो किस तरह के होंगे, कितने पैसे के होंगे। मतलब ये आप अगर उस वीडियो को दोबारा देखेंगे आनंद जी, तो वो बाकायदा हाथ करके ऐसे कर रहे हैं कि हमारी रक्षा जो उपकरण है वो इसमें साबित कर दिया उन्होंने अपने आप को, बिल्कुल साबित कर दिया। लेकिन उसके लिए हमारी सेना की जो रणनीति थी वो जिम्मेदार थी ना। हमारी सेना ने इतनी बेहतरीन रणनीति बनाई थी 2 दिन 3 दिन की वार में, कि उसके लिए उसको जो आपने सैल्यूट किया वो सही है, हम भी सैल्यूट करते हैं सेना को। लेकिन ये सेना सारी जानकारी हमें दे चुकी थी जो आज आपने बताया। आप आज जो आपको बताना चाहिए था कि आप कश्मीर पे आपका क्या कहना है। आपका विदेश मंत्री अभी चूक भी नहीं कर पाया है कि आप कश्मीर पे क्या सोचते हैं, आपकी कश्मीर पर क्या नीति है। क्या हमने जो एक समझौता किया था, शिमला समझौता, इंदिरा गांधी के समय में, वो शिमला समझौता क्या छोड़ दिया है? क्योंकि आप याद कीजिए कि जब जैसे ही ये सारा मामला शुरू किया, तो जब हमने सिंधु जल समझौता तोड़ा, तो उसके बाद पाकिस्तान ने पलटकर शिमला समझौते को रद्द कर दिया। यानी उसने कहा कि हम शिमला समझौते को नहीं मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो शिमला समझौते को नहीं मान रहा है, तो कश्मीर मुद्दा उसके लिए प्रमुख हो गया। और कश्मीर मुद्दा हमारे ट्रंप साहब ने अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर पहुंचा दिया। आज उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब हमारे केस को कमजोर किया गया। यानी हमने खुद मौका दिया कि कश्मीर का मुद्दा तीसरा आदमी आके उठाए और हमें नीचा देखना पड़े। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि मोदी जी के भाषण ने निराश किया। उनको इसमें से कोई भी अंक नहीं दिया जाना चाहिए। और अभी आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर लोग ये तक अब एतराज कर रहे हैं कि भारत सरकार कर्नल सोफिया कुरैशी, जो इंडियन आर्मी की जो ब्रीफिंग कर रही थी हमें रोजाना, उनसे क्यों ब्रीफिंग कराई जा रही है। इतनी निर्लज्जता, इतना बेहिसपना हमने इस देश में नहीं देखा है कि आप एक महिला अधिकारी, हम मुस्लिम क्यों कहें, वो हमारे भारतीय सेना की एक गौरव अधिकारी है, गौरव जिन पे हम गौरव करना चाहिए हमें, आप उस पर भी एतराज जता रहे हैं कि उनसे क्यों ब्रीफिंग कराई जा रही है। लानत की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। और इन सारी चीजों को मोदी जी ने एड्रेस नहीं किया। मोदी जी ने आज भी वही बात कही जो उन्होंने 22 अप्रैल के 2 दिन बाद बिहार की रैली में कहा था कि धर्म पूछकर मारा। आज उन्होंने फिर रिपीट किया उस बात को। इसका क्या मतलब है? आप क्यों बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं? भाई, धर्म पूछकर मारा तो हमने जवाब भी दे दिया ना उनको, जाके हमने उनके सारे आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, हमारी सेना ने, हमारी बहादुर सेना ने। लेकिन मोदी जी बार बार चीजों को ला रहे हैं। आप देखिएगा कि भी आज, बल्कि आपके पास खबर भी आ गई होगी कि बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा प्लान कर ली है और गांव-गांव में ये तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। और मोदी जी, उसमें प्लान ये है इनका कि मोदी जी का भाषण जो है उसका वीडियो दिखाया जाएगा। रथ पूरे तैयार हैं और सारी जिला कमेटियों को, जो अब महलों में बने हैं इनके जिला जो दफ्तर हैं बीजेपी के, वहां से बाकायदा गाड़ियां तैयार हैं। उन पे मोदी जी का जो वीडियो है वो बाकायदा दिया गया है उनको। और ये एडवांस था, इसकी रिकॉर्डिंग दिन में हुई है, आपको बता दूं। ये अभी शाम को डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं था, ये लाइव टेलीकास्ट नहीं था, ये रिकॉर्डिंग दी गई है उनको। और ये पूरा फैलाया जाएगा। ये आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर पूरा ज्वार भाटा आ जाएगा देश में कि जैसे मोदी जी ने क्या कर दिया, और सेना पीछे हो जाएगी। जबकि सेना ने आज भी शाम को जो ब्रीफिंग दी है, हमें सारी गौरवशाली बातें बताई हैं कि किस तरह से हमने नेस्तनाबूद किया। आज मोदी जी ने फिर वही रिपीट किया। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोदी जी के भाषण से हम लोग निराश हुए हैं। जी आनंद जी।